हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। बिना डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं, जो कि आपके स्पोकन इंग्लिश के लिए बेनिफिशियल रहेगा। ये द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है और आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस आंसर राइटिंग में बहुत सारा कंटेंट यहाँ से आपको मिलेगा। वोकेबलरी वर्ड्स के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो फ्यूचर आपके लिए काम आएंगे। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार केरला टू होस्ट, केरला होस्ट करने जा रहा है ट्रांसप्लांट गेम। ट्रांसप्लांट होता है अदला बदली, किसी का ऑर्गन, फिट ऑर्गन दूसरे में एक्सचेंज करना है, ट्रांसप्लांट बोलते हैं उसको। गेम्स करने जा रहा है, जिन आदमियों का ट्रांसप्लांट हो चुका है तो उनके द्वारा पार्टिसिपेट किया जाएगा इन गेम्स में। ऐसे करने जा रहे हैं केरला में। रिसीविंग एन ऑर्गन, ऑर्गन मतलब ये बॉडी पार्ट, ऑर्गन कोई भी। ट्रांसप्लांट इज ए गिफ्ट ऑफ लाइफ, तो रिसीव करना किसी के द्वारा, ट्रांसप्लांट इज ए गिफ्ट ऑफ लाइफ मतलब ये जिंदगी की एक तोहफा है। वन इज सो थैंकफुल, मतलब वन इज सो थैंकफुल, इतना धन्यवाद करता है, मतलब बंदा ओब्लाइज्ड रहता है, कृतज्ञ रहता है। फॉर दैट चांस, उस चांस के लिए, एट लाइफ जिंदगी में, दैट ही और सी फॉरगेट्स टू सेलिब्रेट, वो जो ही है या सी है जो भूल जाता है। वो आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे लगा है। ये नॉर्मल कॉमन रूटीन है कि आदमी भूल जाता है। जब मानते हैं ना कोई भी एक्टिविटी को दिखाते हैं कि भाई ये नॉर्मल आदमी करता है तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लेते हैं, सिंपल। तो भूल जाता है। टू सेलिब्रेट, सेलिब्रेट करना। और इवन लिव, जीना। और यहाँ तक कि, और इवन का मतलब होता है यहाँ तक कि लिव, जीना। दैट प्रीशियस लाइफ हैप्पीली, वो लाइफ को, प्रीशियस लाइफ को हैप्पीली रहना भूल जाता है। एन ऑर्गन ट्रांसप्लांट व्हेन डन एट द अप्रोप्रिएट टाइम, ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तभी भी व्हेन डन, तब किया जाता है। व्हेन डन एट द अप्रोप्रिएट टाइम, एट मतलब पर, उचित टाइम पर किया जाता है। इज नॉट ए मियर एक्सटेंशन ऑफ लाइफ, ये मियर होता है ओनली, ये ओनली एक्सटेंशन ऑफ लाइफ नहीं है। ओनली एक्सटेंशन, एक्सटेंशन होता है लंबा करना, लॉन्ग करना। ये एक्सटेंशन होता है नहीं है, लाइफ का नहीं है। इट इज़ क्रूशियल, इट इज़ क्यूरेटिव, क्यूरेटिव मतलब इलाज करने वाला। एंड हेल्प्स द रेसिपेंट लीड ए नॉर्मल लाइफ। रेसिपेंट होता है जिसको मिलता है, लेने वाला, तो लेने वाले की ज़िंदगी सुधार जाती है। वो ऐसे नहीं कि लाइफ का एक्सटेंशन नहीं मिलता, बट उसको नॉर्मल लाइफ जीने के लिए एक क्यूरेटिव इलाज मिल जाता है। येट मोस्ट ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट्स, जिनको मिला है रेसिपिएंट्स, लिड वेरी लाइफ, वेरी प्रोटेक्टेड लाइफ एंड विच कैन एंड अप, जो हो सकती है, ख़त्म हो सकती है, बीइंग सेडेंट्री। सेडेंट्री होता है जो बिल्कुल पड़ा रहता है, ऐसे ही नॉर्मल लाइफ में बिल्कुल काम नहीं कर पाता, सेडेंट्री लाइफस्टाइल बोलते हैं उसको। नॉट हेल्थी एट ऑल, या हेल्थी नहीं होता एट ऑल कभी भी। नॉट जस्ट द पब्लिक, इवन मतलब ये बात कही गई है कि नॉट जस्ट द पब्लिक, पब्लिक नहीं है ये, बट इवन मैनी, इवन मतलब यहाँ तक कि बहुत सारे मेडिकल फ्रेटर्निटी, जो मेडिकल के फ्रेटर्निटी होता है भाईचारा, तो मेडिकल वाले जो भाईचारा है उनका, आर ससेप्टिकल, ससेप्टिकल मतलब डाउट में रहते हैं। इफ़ ए ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट कैन लीड ए नॉर्मल लाइफ, कि क्या जो जिसको मतलब ऑर्गन मिला है क्या वो नॉर्मल लाइफ जी पाएगा, ये जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है वो भी डाउट में रहते हैं। पॉइंट्स आउट नोबल ग्रेसियस, नोबल होता है मतलब किसी चीज़ में बहुत अच्छा, नोबल बहुत अच्छा, अच्छा कोच। ग्रेसियस, ग्रेसियस का मतलब होता है एक शांति प्रदान करने वाला। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये नोबल ग्रेसियस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर केरला स्टेट ऑर्गन, केरला स्टेट का ये डिपार्टमेंट है ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन के केरला, केरला ऑर्गन डोनेशन रेगुलेटरी बॉडी है, केरला की रेगुलेशन बॉडी है। तो उन्होंने पॉइंट्स आउट किया नोबल ग्रेसियस, तो वहाँ के जो पीक पोजीशन पे हैं, नोबल हैं, तो उन्होंने ये बात को पॉइंट आउट किया कि आदमी जो हैं ऑर्गन लेते हैं वो तो डाउट में रहते ही हैं, बट जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है दे रिमेन आल्सो इन द डाउट अबाउट द लाइक वर्केबिलिटी ऑफ द, ससेप्टेबिलिटी रहती है उनमें, सेंसर रहता है कि ये नॉर्मल लाइफ जी पाएगा या ये ऐसे रहेगा, कि आदमी में डाउट रहता है कि सेडेंट्री लाइफ स्टाइल में जस्ट वो जीने लायक बचेगा, काम नहीं कर पाएगा, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाएगा। तो उसकी चीज़ के लिए ये उसको चीज़ को आदमी को डिसइल्यूजनमेंट, मतलब डिसइल्यूजनमेंट होता है उनका, भ्रम दूर करना, इल्यूजन होता है भ्रम, तो उसके आगे डिस लगा देंगे तो उसका अपोजिट हो जाएगा डिसइल्यूजन, अब मतलब भ्रम को दूर करना। तो ये बता रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ है तो वो उसके इसी के लिए गेम किए जा रहे हैं। इट इज़ टू शोकेस, शोकेस होता है दिखाना द सक्सेस ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट, तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की सक्सेस दिखाने के लिए इम्प्रूविंग द इक्विटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ा रहा है। स्प्रेड द मैसेज ऑफ ऑर्गन डोनेशन, ऑर्गन डोनेशन का मैसेज भी फैलाएगा। फॉर द फर्स्ट टाइम केरला इज ऑर्गेनाइजिंग ट्रांसप्लांट गेम्स, ट्रांसप्लांट गेम कर रहे हैं। ए कम्पिटिटिव स्पोर्टिंग इवेंट, स्पोर्ट्स का इवेंट है फॉर द ऑर्गन ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट्स एंड नोट डोनर्स, रेसिपिएंट और डोनर के पार्टिसिपेंट होंगे इसमें। वर्ल्ड ट्रांसप्लांट
एक वर्ल्ड लेवल पे भी ट्रांसप्लांट गेम्स फेडरेशन है, जैसे ओलंपिक फेडरेशन है, फेडरेशन क्या होता है, संघ होता है, फेडरेशन संघ होता है, तो ये संघ है। ए वर्ल्ड वाइड और ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड वाइड मतलब पूरे विश्व तौर पर है, विद रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम दी मोर देन 70 कंट्रीज, 70 कंट्री से ज़्यादा हैं, हैज़ बीन सेलिब्रेटिंग कर रहे हैं सक्सेस ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एंड द गिफ्ट ऑफ लाइफ थ्रू कॉम्पिटिटिव स्पोर्टिंग इवेंट्स फॉर द ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट सिंस 1978। तो यहाँ पे ट्रांसप्लांटेशन एंड द गिफ्ट ऑफ लाइफ थ्रू द कॉम्पिटिटिव स्पोर्टिंग इवेंट्स, जो कॉम्पिटिटिव लेवल पे स्पोर्टिंग इवेंट हो रहे हैं फॉर द ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट्स इन 1978। दिस बीइंग इज द फर्स्ट एडिशन ऑफ द ट्रांसप्लांट गेम्स इन द स्टेट। ये दिस बीइंग मतलब ये होने के नाते, दिस बीइंग होता है होने के नाते, जैसे बोलते हैं ना एज ए ह्यूमन बीइंग, आपको ये काम करना आदमी होने के नाते, तो दिस बीइंग द फर्स्ट, ये फर्स्ट एडिशन ऑफ द ट्रांसप्लांट गेम्स इन द स्टेट, वी वर अप्रेंसिव होता है डर में, अप्रेंसिव होता है डर लगना थोड़ा सा, अबाउट हाउ आवर ट्रांसप्लांट कम्युनिटी वुड रिएक्ट, जो हमारी जिनकी ट्रांसप्लांटेशन हो चुके हैं वो कैसे रिएक्ट करेंगे, बट वी हैव हैड ए वेरी एंथुजियास्टिक रिस्पॉन्स। ये कह रहे हैं वी हैव हैड, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हैड ये तो मेन वर्ब है, यहाँ पे मेन वर्ब है हैड, मतलब ये हैज हैव हैड की थर्ड फॉर्म होती है, तो थर्ड फॉर्म आई हुई है हैड, तो हैड थर्ड फॉर्म आई हुई है, तो इसका मतलब होता है रखना, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है, ये हेल्पिंग वर्ब, तो ये बहुत अच्छा मतलब सीखने की बात यहाँ पे है, मतलब वी हैव हैड ए वेरी एंथुजियास्टिक रिस्पॉन्स, हमारे पास अच्छे रिस्पॉन्स आए हैं, और 350 रजिस्ट्रेशन नाउ, 350 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, और यंगेस्ट पार्टिसिपेंट बीइंग मतलब कौन कितने 12 साल का है, योर ओल्ड वरुण आनंद, ए किडनी ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट हु हैज़ ऑलरेडी वोन मेडल्स इन दिस ईयर ट्रांसप्लांट गेम्स ऑर्गेनाइज बाय द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड लेवल पे थे, वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स फेडरेशन ने किए थे, उसमें उसने मेडल ले रखा है, वरुण आनंद नाम है, 12 साल का बच्चा है, किडनी ट्रांसप्लांट हो रखी है। आवर ओल्डेस्ट पार्टिसिपेंट इज 74 ईयर ओल्ड हु रिसीव्ड ए किडनी 34 ईयर अगो, जिसको किडनी मिली थी 34 साल पहले, मतलब इतनी लंबी लाइफ भी जी पाया वो, इज लीडिंग ए हेल्थी लाइफ सेज जोसेफ, ये कहते हैं, ये सारा इनडायरेक्ट स्पीच है, तो ये बात किसने की है, सेज कहते हैं जोसेफ कंसल्टेंट, देखो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो पूरा ये जो इनडायरेक्ट स्पीच है, यहाँ से इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट होते हैं, यहाँ इन्वर्टेड कोमा खत्म होते हैं, तो ये पूरा इनडायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आपने पढ़े होंगे, तो वैसे ही है। से जोसेफ ये कंसल्टेंट कार्डियोग्राफर सर्जन जो बोलते हैं, लीसी हॉस्पिटल में है, जो ये वन ऑफ द की ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द इवेंट, ये ऑर्गेनाइजर हैं, ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसका मतलब पूरा मेंटेनेंस देख रहे हैं। दिस इवेंट इज़ टू ऑनर मतलब सम्मान के लिए, इज है टू ऑनर दिस सेलिब्रेट द करेज एंड डिटर्मिनेशन, जो करेज दिखाते हैं, साहस एंड डिटर्मिनेशन होता है किसी चीज़ की दृढ़ता, ऑर्गन रेसिपिएंट्स एंड द सेल्फलेस मतलब अपने आप पे नहीं, सेल्फ नहीं है वो आदमी, दूसरे की भला के लिए, ऑफ डोनर्स तो अपना भला नहीं सोचते, उस डोनर समाज में सेल्फलेस दिखाते हैं, सेल्फलेसनेस टू टेल द वर्ल्ड दैट बोथ ऑर्गन रेसिपिएंट एंड डोनर कैन एंजॉय नॉर्मल एंड फिजिकली एक्टिव लाइफ्स। डॉक्टर जोसेफ बात कहते हैं कि भाई कोई भी देने वाला और लेने वाला दोनों नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। द वन डे इवेंट, एक दिन का इवेंट रहेगा, होस्टेड बाय द हार्ट केयर फाउंडेशन सपोर्टेड बाय द मैनी गवर्नमेंट एनजीओ पार्टनर्स, विल हेल्ड ऑन एट कोची ऑन 9 दिसंबर। ए टोटल ऑफ 10 इवेंट्स हैव बीन प्लान्ड। देखो ये सीखने की बात ये है कि हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव फॉर्म में बात हुई है, पैसिव एक्टिवाइज पैसिवाइज सुने होंगे आपने, तो ये हैव बीन प्लान्ड बाय द ऑर्गेनाइजर्स ऐसे ही कर सकते हैं, बट बाय द ऑर्गेनाइजर इम्प्लिसिट है, वो अंतर्निहित है, उसको एक्सप्लिसिट करने की, एक्सप्लिसिट होता है बिल्कुल ओवर्टली कहने की जरूरत नहीं है, वो उसमें मान लिया जाएगा। तो यहाँ पे बोला गया 10 इवेंट्स हैव बीन प्लान्ड इंक्लूडिंग बॉलिंग एंड बैडमिंटन। तो ये हैव बीन प्लान्ड का देखो आप कैसे बोल सकते हैं, मतलब कभी किसी के घर जाते हैं तो बोल रहे हैं क्या हो रहा है, आप बोलते हैं ना क्या हो रहा है, ये नहीं बोलते कि क्या किया जा रहा है, आप बोलते हैं क्या हो रहा है, व्हाट इज़ बीइंग डन हेयर, तो क्या हो रहा है, व्हाट इज, तो जैसे व्हाट इज़ बीइंग डन, क्या किया जा रहा था, जैसे बीइंग डन मतलब क्या किया जा रहा था, या फिर बोल रहे हैं व्हाट हैज़ बीन डन, क्या किया गया है, तो ऐसे बोल सकते हैं आप, सेम ऐसे ही है। तो ये डार्ट, चेस, ये गेम होंगे, उसमें डार्ट, चेस, कैरम, बास्केटबॉल, शूट आउट, टेबल टेनिस, स्विमिंग, 200 मीटर रेस एंड 5 किलोमीटर रेस वॉक जो भी है, तो ये इवेंट्स के नाम है। इसमें इतना ही दिया हुआ है कि भाई ये कम्पिटिटिव स्किल्स दिखाएंगे जो डोनर हैं, रेसिपिएंट हैं, और इससे समाज में मैसेज फैलेगा कि क्योंकि आपको पता है किडनी डोनर बहुत ज़्यादा हैं, मतलब कम हैं, और रेसिपिएंट ज़्यादा हैं जिनको चाहिए, तो इससे समाज में मैसेज फैलेगा और सबको इस चीज़ की अवेयरनेस होगी कि हाँ नॉर्मल लाइफ जी सकता है जिसको ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है और या देता जो भी है, तो इसलिए आदमी आगे से आगे ज़्यादा आएंगे।
केरला ने इनिशिएटिव लिया है, वर्ल्ड लेवल पे फेडरेशन भी है जो 1978 से ऑर्गेनाइज करा रही है गेम। आई होप आपको समझ में आया होगा। यही एक तरीका है जिससे आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। वोकेबलरी वर्ड्स आते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन देखो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच देखो, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस देखो, और कहाँ पे वो आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा के नॉर्मल रूटीन को बताते हैं, या जो काम हो चुका है उसका इम्पैक्ट अभी तक है उसको हैव वर्ब की थर्ड में ले जाते हैं, या पास्ट टेंस में वाज में बोलते हैं, या इनडायरेक्ट स्पीच या पैसिव वॉइस में कैसे बोलते हैं, इसकी क्लैरिटी आपको हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आएगा। शेयर जरूर कर देना। बाय।